अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैरी फोस्टर ब्रिज। इसको आज हम इंशाल्लाह इस पर बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, ये पहले हमें पता ये होना चाहिए कि जो हमारे पास कैरी फोस्टर ब्रिज है ये क्या है। एक्चुअली जैसा हमें नाम से शो हो रहा है कि ब्रिज, और ये साइंटिस्ट था, इसने ये इसको यानी कि इस पर काम किया था और इसने अपने नाम पर ही इसका नाम रख दिया था कि कैरी फोस्टर ब्रिज। एक्चुअली हमारे पास ये डिटरमाइन करता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल ऑफ अ वायर, कि किसी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को, ये ज़रूरी नहीं है अगर स्पेसिफिक हो। स्पेसिफिक के लिए ये ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, लेकिन आमतौर पर यूजुअली भी यूज़ किया जाता है। ओके, यानी कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किसी भी मटेरियल की हम फाइंड करने के लिए, रेजिस्टेंस हम फाइंड करने के लिए हम जो है ना कैरी फोस्टर ब्रिज इसको ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ओके, आपके सामने ये दो डायग्राम बनी हुई हैं। ये डायग्राम ए है, ये डायग्राम बी है। ये डायग्राम आपने देखी होगी, ज़रा गौर करेंगे। ये डायग्राम हमने सेकेंड ईयर में इसको स्टडी किया था, और इसका डायग्राम का नाम क्या है, वेटेज स्टोन ब्रिज। ओके, ये इसका डायग्राम। ये भी क्या करता था, ये भी रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन ये भी जो है ना कैरी फोस्टर ब्रिज, इसको हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं किसी भी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए। ओके, एक्चुअली ये है हमारे पास डायग्राम किसकी, कैरी फोस्टर ब्रिज की। अब इसमें अगर इसको स्ट्रक्चर का हमें समझ आ जाए तो इसकी जो कैलकुलेशन वो हमारा इजी हो जाएगी। ये देखिए, सबसे पहले हमारे पास ये क्या है, बैटरी है, सेल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल है। ओके, ये ऐसे है। अब ये हमारे पास पॉइंट है एक, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास एक वायर है, और इस वायर में हमारे पास रेजिस्टेंस जिसको हमने शो किया हुआ है पी से। ओके, और यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास वायर, इसमें रेजिस्टेंस है जिसको हम आर कह रहे हैं। इधर आप क्यू कर लें और इधर आप आर कर लें। ओके, ये बेहतर होगा क्योंकि मैंने कैलकुलेशन ऐसी की हुई है। ये मेरे पास क्यू है, क्यू है, और ये मेरे पास आर है। अब इन ये यहाँ से यहाँ तक एक फिर वायर है जिसको मेरे रेजिस्टेंस है, और ये हमारे पास एस है जिसको डिनोट किया है, और यहाँ से ये है हमारे पास एक फिर वायर है जिसमें रेजिस्टेंस, और हमारे पास ये रेजिस्टेंस आर है। और ये हमारे पास गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर है। और गैल्वेनोमीटर को हमने आगे ये पार्ट है जो, इधर आप सर ना गौर से देखिएगा। थोड़ी सी ना डायग्राम से सही नहीं बन सकी, लेकिन उम्मीद है आप लोगों ट्राई करेंगे तो बन जाएगी। तो ये देखें कि जो हमारे पास ये है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ये है, ये हमारे पास है, ये भी हमारे पास रेजिस्टेंस है। ये मेरे पास क्या है, रेजिस्टेंस है। और गैल्वेनोमीटर को हमने इस वायर को, इतनी सी छोटी सी वायर को दो तीन हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। ओके हो गया। अब यहाँ से लेकर, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका जो पहला पार्ट है उसको हम L1 कहते हैं, और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको हम पार्ट 2 कहते हैं, जिसको हम L2 से डिनोट कर रहे हैं। मेरे पास L2 है और ये L1 है, और ये टोटल जो है इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल L से, या एल सादा L से। यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास L1 है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास L2 है, और ये जो पूरी है लेंथ है उसको हम L से डिनोट कर रहे हैं। अब इसमें क्या होगा कि हम फाइंड करना चाह रहे हैं कि हमें इस वायर की जो है ना रेजिस्टेंस हम मालूम कर लें इजीली। तो इसलिए हमारे पास जो ये होंगी, इस ये हमारे डेफिनेटली हमें, अगर हम इन की वैल्यूज़ का पता होगा तभी हम इसकी वैल्यू इजीली फाइंड कर सकेंगे ना। ओके हो गया। तो अब इसमें क्या होगा कि इसमें हमारे पास जो दो स्पेसिफिक होंगे ना ये वायर रेजिस्टेंस, उनकी वैल्यू होगी ऑलमोस्ट, आप कह लें 5000 कह लें, 5000 ओम रेजिस्टेंस यानी कि इनकी होगी, पी क्यू के आप सपोज कर लें। और जो हमारे पास एस रेजिस्टेंस होगा ये हमारे पास वेरिएबल होगा, वेरिएबल होगा, इसको हम चेंज कर सकते हैं। और इसकी जो वैल्यू होगी वो आप ले लें 1 पॉइंट से 10 ओम के दरमियान आप ये ले लें।
ओके ओके। अब इसके हम अगर कैलकुलेशन की तरफ आएँ तो अच्छा, ये तो हमारे पास डायग्राम है जो कि हमने खुद से बनाई हुई है, यानी कि खुद से बनाई हुई है। अगर हम इसकी एक्चुअल डायग्राम की तरफ जाएँ तो एक्चुअल डायग्राम हमारे पास ये है, ये देख लें। एक्चुअल जो डायग्राम है, जो प्रैक्टिकल हम करते हैं जिस पर, वो डायग्राम ये है। ये मेरे पास पी रेजिस्टेंस है, ये क्यू रेजिस्टेंस है, ये आर रेजिस्टेंस और ये हमारे पास एस रेजिस्टेंस है। ओके, और ये हमारे पास कॉपर स्ट्रिप होती है जो हमारे पास ये है ना, ये मेरे पास कॉपर स्ट्रिप होती है, यानी कि इसमें जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो बहुत बिलो होती है इनकी बेनिस्बत, जिस तरह मैंने अभी आप लोगों को अर्ज किया है। ओके, तो हमने जो इस स्ट्रक्चर को हमने इस तरह प्रैक्टिकल में लिखा होता है, और प्रैक्टिकल हम ऐसे ही करते हैं, इस डायग्राम के जरिए ही करते हैं, और इसी के हमारे पास जो होते हैं ना पैरामीटर्स होते हैं। तो यहाँ देखेंगे आपके हमारे पास जो 1 2 3 और 4 हमारे पास जो ना स्पेसेस हैं, इनमें से हमने देखे, अब गौर से देखें कि किस तरह हमने इसको यानी कि कनेक्ट किया हुआ है। हमारे पास सेल है और हमने क्यू को और आर को, क्यू और आर को हमने 2 ओहम से, यानी कि 2 ओहम रेजिस्टेंस के जरिए आपस में कनेक्ट किया हुआ है। अब इसमें हम जो हमारे पास ये है लोअर रेजिस्टेंस पी है हमारे पास, और ये हमारे पास ऐसा कॉपर स्ट्रिप है। अब हम इस दोनों को रिप्लेस भी कर सकते हैं, इसको इसकी जगह पर लिख सकते हैं और इसको इसकी जगह ले आ सकते हैं। ओके हो गया। अब इसके बाद हमारे पे एक चीज़ है जो मैंने नहीं लिखी, वो मैं अब लिखने लगा हूँ ताकि आप लोगों को लोग देख सके कि इसके ज़रिए हमने एक, ये हमारे पास इधर गैल्वेनोमीटर होता है, जो ये है ना, ये देखिए गैल्वेनोमीटर होता है। अब इस गैल्वेनोमीटर को हम इधर एक जोकी होती है, जोकी सी, इस जोकी के जरिए हम इस जो है ना वायर पर इसके बार यानी कि इसके सारे टच करते हैं। जब हमने सेल को ऑन किया, बैटरी को ऑन किया, तो जब हम देखेंगे कि जो, अगर हम इसको इधर रखेंगे तो फिर डिफ्लेक्शन देखेंगे, अगर हम इसको इस जोकी को उठाकर इधर रखेंगे, इधर रखेंगे, फिर इधर रखेंगे, तो हम वैसे ही हमें डिफ्लेक्शन मिलती जाएगी। ओके हो गया। अब इसके अगर हम कैलकुलेशन की तरफ आएँ तो कैलकुलेशन इस तरह होगी कि बैलेंस कंडीशन, कि बैलेंस होनी चाहिए कंडीशन हमारे पास। दो हम इधर कंडीशन लेंगे बैलेंस की। हमारे पास जो पहली बैलेंस कंडीशन वो होगी कि जब हमने बैटरी को ऑन किया और इस जोकी को पकड़कर हम सपोज करते हैं इधर लिया, तो हमारे पास डिफ्लेक्शन फुल आ रही थी, मैक्सिमम या मिनिमम आ रही थी। इधर से उठाकर मैं इधर जोकी को, यानी जोकी में इसको इधर रख दिया, अब इधर रखेंगे तो हमारे पास डिफ्लेक्शन होगी वो नॉन जीरो, ओ सॉरी जीरो हो जाएगी, यानी कि स्टेबल पॉइंट हमारे पास आ जाएगा। तो वो हमारे पास कंडीशन 1 होगी। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको रिप्लेस करेंगे इसके साथ, इसको रिप्लेस करेंगे इसके साथ, फिर जो कोई आगे पीछे लाएंगे तो जो हमारे पास स्टेबल पॉइंट आएगा फिर हम वो कंडीशन वो ले लेंगे। तो ये देखा हमने वही 2 कंडीशन इधर लिखी हुई हैं। कंडीशन 1 है जिसमें पी ओवर क्यू इक्वल टू है आर प्लस एल वन आर है ओवर एस प्लस एल नेगेटिव एल वन आर है, और हमारे पास जो बैलेंस कंडीशन 2 है इसमें पी ओवर क्यू इक्वल टू एस प्लस एल टू आर ओवर आर प्लस एल नेगेटिव एल टू आर है। अब इसको हमको इन दोनों को जो है ना वो इक्वल कर देंगे, इक्वल करने से हमारे पास ये आ जाएगा, ये इक्वल आगे का हमारे पास। तो इसको हम मजीद आगे इसमें क्या करेंगे, इसमें 1 ऐड कर देंगे, इसमें भी 1 ऐड कर, इसमें भी 1 ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे तो हमारे पास ये कैलकुलेशन आ जाएगी। ये कैलकुलेशन बहुत ईजी है, आप देख लीजिएगा कि कैसे कैसे हो रही है। हम इसको करते करते लास्ट पे हमारे पास ये फार्मूला आ जाता है। यही फार्मूला है जिसके ज़रिए हम किसी भी वायर की रेजिस्टेंस को, अननोन रेजिस्टेंस को ईजिली फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो इधर हमने ये मालूम करना था, इसकी हमें वैल्यू मालूम कर सकते हैं। इधर आकर हमारे पास ये जो भी हमारा प्रोसीजर होगा कि हम इधर नेगेटिव, ये इधर आकर प्लस हो जाएगा, एस प्लस ये हो जाएगा एल वन प्लस नेगेटिव एल टू, और ये नेगेटिव है और इधर हमारे पास साइन चेंज हो जाएंगे। तो इस तरह हम जो है ना इजीली फाइंड कर सकते हैं किसी भी वायर की रेजिस्टेंस की। ओके हो गया। तो अब ये गौर कीजिए कि ये ये बैलेंस इक्वेशन है, ये आप गौर से देख लीजिए कि हमने कैसे लिखी है। ये देखिए मैंने जिस तरह पहले अर्ज की लोगों को, आप लोगों से, कि हमारे पास जो ये है, ये मेरे पास एल है 1 है, ये मेरे पास L2 है जो कंप्लीट है एल, ये कंप्लीट एल है। उसी को देखते हुए हमने ये कंडीशन जो बैलेंस कंडीशन है ये लिखी हुई है। ओके।